नमस्कार। मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी की बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा चल रही थी उसके लगभग वो समाप्त होने वाली थी। उस समय दरभंगा से जब वह यात्रा गुजरी तो वहां एक कार्यक्रम में भाषण देने के बाद जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने काफिले के साथ वहां से चले गए, यहां तक कि कार्यक्रम का आयोजक भी अपने साथियों के साथ वहां से राहुल गांधी के ही काफिले में शामिल होकर चला गया। कहने का अर्थ है कि मंच पर जब कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का या आरजेडी का उपस्थित नहीं था, उस समय मंच पर कुछ लोग चढ़ गए, उन्होंने भाषणबाजी करी, गलत बातें करी, जिसमें कि एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी। अब उसका परिणाम ये हुआ कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ रहा था, उसके कारण तपच हताशा में था। उसको एक मौका मिल गया, उसने इस मौके को पूरे जोश के साथ हाथों हाथ लिया और जबकि वह गाली देने वाला व्यक्ति पकड़ा भी गया, पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको जो है प्रधानमंत्री की मां के को जो गाली दी गई उस मुद्दे को इतने जोर शोर के साथ उठाया कि साहब उन्होंने कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। ये प्रधानमंत्री की मां को गाली नहीं बल्कि पूरे महिला समाज को, पूरे नारी जगत को गाली है। इस तरीके से ये मुद्दा को उठाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि मोदी जी उस समय विदेश में थे और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ ठहाके लगाते हुए उनके वीडियो वायरल हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब बिहार के कार्यकर्ताओं को जब संबोधित किया तो उन्होंने उस मुद्दे को भावनात्मक रूप दे दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरी मां को गाली दी गई है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, शरीर रूप से नहीं है, और वो कभी राजनीति में भी नहीं रही, लेकिन फिर भी उसे गाली दी गई। और ये मेरी मां को गाली जो दी गई वो मेरी मां का अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। अब इसको लेकर ही सत्ता पक्ष फिर से बौखला गया और उनकी भी बयानबाजी शुरू हो गई। 3 सितंबर को बिहार बंद का भी ऐलान कर दिया। लेकिन आज तेजस्वी यादव, आरजेडी के जो नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दिया। किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी मां होती है, हम सबों की मां। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है, अब विदेश में ठहाके लगा रहे। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा
मां की गाली को राजनीतिक मुद्दा बनाने का जो प्रयास उन्होंने किया है, उस मुद्दे पर जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी है और लगभग सभी चीजों को उसमें समेट लिया है, तो मैं समझता हूं और इस मुद्दे पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे तो लगता है कि यदि इस मुद्दे को विपक्ष ठीक से उठाता है तो भाजपा के नेताओं द्वारा, यहां तक कि मोदी जी द्वारा महिलाओं को लेकर, सोनिया गांधी जी को लेकर, विपक्ष की तमाम महिला नेताओं को लेकर जो समय समय पर अपशब्द कहे गए हैं, उनको अगर ठीक से प्रचारित किया गया तो भाजपा द्वारा इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना कहीं उनके लिए भारी ना पड़ जाए।